हरे कृष्णा। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, वेरी नाइस। सो भगवत गीता के 8वें दिन में आप सभी का स्वागत है। और बड़ी कठिन परिस्थिति है। भगवत गीता तो अनंत काल से चला आ रहा है और चलता रहेगा, लेकिन हमारी सीमाएं भी हैं कि एक समय पे आकर हमें रुकना पड़ता है। इसीलिए हम अभी जो भी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं भगवत गीता यथारूप के, जो चैप्टर्स हैं ये हम लोग बहुत ऊपर ऊपर से जा रहे हैं, बस छूते हुए चले जा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे समाप्त नहीं होनी चाहिए। एक एक श्लोक में इतनी गहराई है कि हम एक एक श्लोक पर एक एक क्लास या पूरा पूरा दिन चर्चा कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस सेशन अटेंड करिएगा, परंतु आपको सब पॉइंट्स हम बता दे रहे हैं। परंतु आगे चल के जब भी मौका मिले तो आप मंदिर आइए या कंटिन्यू करिए, अटेंड करिए क्लासेस, प्रभु जी आपको बताएंगे डिटेल में, और वैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो छोड़ने नहीं है, एक बार जीवन में पकड़ लिया है तो इसे छोड़ना नहीं है। तो क्विकली रिवीजन करते हैं। कल हमने 2 अध्याय किए थे, तो 9वां अध्याय जो था, कल हमने चर्चा किया था 9वें अध्याय के ऊपर, परम गुह्य ज्ञान। और हमने आपको बताया था कि इसको परम गुह्य ज्ञान क्यों बोला गया है, या इसको राज योग या राज विद्या क्यों कहा गया है। भगवत गीता में जो राज योग है वो क्या है, हमने कल चर्चा की, शुद्ध भक्ति ही राजयोग है, राज विद्या है, अलग नहीं है कुछ। ऐसा राज विद्या सुन के लोग तो राजयोग मतलब कोई है ना, हम कोई बहुत बड़े कोई राजा बन जाएंगे या राज करेंगे, लेकिन सबसे बड़े राजा से जुड़ना ही राजयोग है। और उनकी इतनी प्रेम से सेवा करना कि वो राजा आपको अपने दिल में बसा के रखे और आप उनके दिल के राजा बन जाए, ये राजयोग है। हम भगवान की बात कर रहे हैं, है ना। भगवान अल्टीमेटली राजा ही है ना। ऐसा हमने कल 10वें अध्याय में देखा था। तो परम गुह्य ज्ञान इसीलिए है ये, क्योंकि 7वें 8वें अध्याय, 7वें अध्याय से भक्ति योग शुरू होता है, परंतु 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में जो भगवान बताते हैं वो भक्ति है ना, वो भक्ति है। लेकिन 9वें अध्याय में जो बताते हैं वो शुद्ध भक्ति है। भक्ति में हमने कहा था कि थोड़ा सा ये जो एडल्टरेशन या मिलावट का जो जमाना है ये अभी नहीं है, ये हमेशा से था। भक्ति में मिलावट थी। कैसे? कर्म की मिलावट, या ज्ञान की मिलावट, या फिर योग की मिलावट। तो इस प्रकार से भक्ति में मिलावट होती है। शुद्ध भक्ति 9वें अध्याय में आपने देखी, है ना। इस 9वें अध्याय में क्या शुद्ध भक्ति थी? तो भगवान कृष्ण सबसे पहले उस ज्ञान का गुणगान करते हैं जो ज्ञान वो प्रकट करने जा रहे हैं। भगवान वो ज्ञान हमें बताते हैं, और फिर भगवान बताते हैं कि ये जो है राज विद्या है, परम गुह्य है और सुख पूर्वक करने वाली है। इस प्रकार से 3 पॉइंट्स में भगवान इसको कवर करते हैं। और कौन प्राप्त नहीं कर सकता है ये भी भगवान ने बताया था। कौन है, कौन प्राप्त नहीं कर सकता? जो कि श्रद्धा विहीन है या भगवान से ईर्ष्या रखता है, वो, या भगवान से या भगवान के भक्तों से, दोनों ही केस में वो व्यक्ति भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत भक्ति कर लेगा, मिश्रित भक्ति कर सकता है थोड़ी बहुत, तो शुद्ध भक्ति वो नहीं कर पाएगा। ये हमने चर्चा किया। फिर देखा हमने दूसरा की ऐश्वर्य ज्ञान भगवान ने बताया। कृष्ण का इस जगत से संबंध क्या है, कृष्ण का इस भौतिक जगत से संबंध क्या है। तो भगवान बताते हैं कि जो है भगवान अपनी शक्तियों द्वारा, है ना, इस पूरे जगत में व्याप्त हैं और इसका पालन करते हैं। और फिर भगवान बताते हैं कि उन्हीं की शक्तियों द्वारा ही ये भौतिक जगत समय समय पर इसका सृजन और इसका प्रलय दोनों होता रहता है।
है ना। लेकिन ये सब होने पर भी भगवान इन चीजों में बंधते नहीं है, बिल्कुल बंधते नहीं है, एकदम फ्री रहते हैं भगवान, है कि नहीं। जैसे कि आपके घर में बिजली चली जाए तो आप लोग टेंशन में आ जाएंगे, अरे बिजली का बिल नहीं जमा किया, ये नहीं हो गया, वो नहीं। कभी लाइट चली जाए तो प्रॉब्लम होगा, बिजली चली गई तो। या फिर आपके कोई और परिस्थिति आ जाए, भैया मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया तो अरे बाप रे अब क्या करेंगे। या फिर टीवी का है ना, वो चैनल्स का सब्सक्रिप्शन चला गया तो बहुत सारी चीजें होती है, हमें सब मेंटेन करके रखना पड़ता है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन है ना, हम लोग थोड़ी एक भी चीज में प्रॉब्लम आता है, सब बढ़िया चल रहा है तो ठीक है, लेकिन एक जगह भी प्रॉब्लम आता है तो हम टेंशन में, अरे यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, हमें कभी कभी क्रोध भी आ जाता है ना, छोटी छोटी चीजों को लेकर। लेकिन भगवान इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडों का प्रलय कर रहे हैं, सृजन कर रहे, भगवान को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है अब चल रहा है, भगवान की शक्तियों के माध्यम से चल रहा है ना, इस प्रकार से। फिर भगवान बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के भगवान मेरे उपासक लोग हैं, बहुत लोग अलग अलग प्रकार के उपासक हैं मेरे। किस प्रकार के उपासक है तो भगवान बताते हैं, है ना, कि एक है, 3 प्रकार के हमने बताए थे आपको। एक तो भगवान को है ना इस प्रकार से कि स्वयं को ही है ना, स्वयं को ही भगवान मान के भगवान की उपासना करते हैं। तो बोलते मैं भी भगवान तुम भी भगवान, है ना। कृष्ण से बोलते मैं भी भगवान तुम भी भगवान फिर उपासना कैसे होती है, बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन ऐसे ही लोग, ये भी एक व्यवस्था है। दूसरा है, हमने प्रतीक उपासना बताई थी आपको कि देवताओं की पूजा जैसे करते हैं, बहुत सारे देवता हैं, कृष्ण भी एक देवता है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान है वो ये नहीं पता इस प्रकार से। और तीसरा विश्व रूप में उपासना है, सब कुछ अब भगवान को परम पुरुषोत्तम मान लिया और सारे देवी देवता भगवान के शरीर का हिस्सा मात्र हैं, ये समझ जाए तो फिर बहुत आसान है। तो इस रूप से तीनों अलग अलग रूपों से भगवान की उपासना की जा सकती है ना। और फिर हमने आखिरी में डिस्कस किया था कृष्ण भक्ति की महिमा। भक्ति मतलब भक्ति करना एकदम सरल होता है, हम लोग अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि हम भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते। नहीं तो सबसे आसान चीज है शुद्ध भक्ति करना। अभी लाइफ को सिंपल बनाने का प्रयास करना है, सबसे पहले सत्व गुण में आके सिंपल बनाने का। जितना सिंपल होगी लाइफ उतना शुद्ध भक्ति के नजदीक जाते चले जाते। फिर भक्ति के साथ कोई भी चीज भगवान को भक्ति के साथ अर्पित करते तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, भगवान उसको ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं देंगे तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। ये भक्ति की महिमा है। भक्ति में इतनी ताकत है कि भक्ति के माध्यम से भगवान को आप बुला सकते हो। भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान पता है इस संसार में, भगवान कहते हैं मैं युग युग में आता रहता हूँ। अब एक सीक्रेट बता दें आपको, भगवान युग युग में नहीं आते। भगवान के जब भक्त उन्हें बुलाते हैं तब भगवान आते हैं। ये अलग बात है कि हर युग में भगवान के भक्त इतने प्रेमी होते हैं कि हर युग में बुला ले आप देखिए भगवान राम जी कैसे आए। दशरथ जी जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने प्रार्थना की, तपस्या करी और फिर यज्ञ किया, तब जाके भगवान राम आए। भगवान कृष्ण कैसे आए, ब्रह्म सारे देवी देवता हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि ये पृथ्वी देवी जो है, भूमि देवी है, इनसे अब पाप का बोझ नहीं झेला जा रहा। फिर सबने ब्रह्मा जी प्रार्थना की, ब्रह्मा जी क्षीर सागर के किनारे जाके तट पे जाकर प्रार्थना किया उन्होंने और पुरुष सूक्त गाया। पूरी प्रार्थना पूर्ण होने के बाद भगवान उनके हृदय में आकर उनको बोलते हैं ब्रह्मा जी को, क्या ठीक है तैयारी कीजिए मैं आता हूं। चैतन्य महाप्रभु कैसे आए, है ना, तो चैतन्य महाप्रभु के आने की भी यही है। तो अद्वैत आचार्य जो थे, है ना, उन्होंने कड़ी तपस्या करी और बहुत प्रार्थना करी है भगवान। तब मुगलों के कारण, मुगलों ने भगवान भक्ति रोक दी थी। जब मुगल आए थे तो वो है ना हिंदुओं, क्योंकि राज कर रहे थे, राज कर रहे थे वो, तो हिंदुओं को भक्ति नहीं करने देते थे, है ना, भगवान का नाम नहीं लेने देते। पब्लिक में आप कीर्तन भी नहीं कर सकते, इतनी बुरी हालत थी उस समय। अद्वैत आचार्य ने, आज से 500-600 साल पहले की बात है, उस समय कड़ी तपस्या की और भगवान से प्रार्थना की, प्लीज आइए आपकी जरूरत है। तो चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने हरि नाम संकीर्तन को स्थापित करके गए, जो कि युग धर्म को स्थापना करके चैतन्य महाप्रभु आए। उनको युग अवतारी कहते हैं, युग अवतार है भगवान, इस प्रकार से।
ठीक है, तो ये भक्ति की महिमा है। तो भगवान स्वयं नहीं आते, बुलाना पड़ता है। इनविटेशन दिए बिना तो हम नहीं जाते किसी के घर, भगवान कैसे आ जाएंगे? सब कुछ भगवान का है तो क्या हुआ, इनविटेशन देना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने 10वें अध्याय में क्या डिस्कस किया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने आपको अच्छे से बताया। फिर भगवान का ऐश्वर्य हमने डिस्कस किया। उसमें हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने ये देखा कि कृष्ण दुर्बोध हैं और सभी के स्रोत हैं, है ना। सभी के स्रोत है मतलब भगवान हम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा स्मन्भिता, यानी कि कृष्ण सर्वस्य गूढ़ स्रोत है और जो कृष्ण को जानता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, और कृष्ण सभी गुणों तथा व्यक्तियों के भी स्रोत है। सभी चीजों का स्रोत कौन? कृष्ण। और उसके बाद शुद्ध भक्ति यानी भगवत गीता का सार हमने आपको बताया था, चतुर्श्लोकी भगवत गीता, है ना। चतुर्श्लोकी भगवत गीता हमने बताया, है ना। तो 8वां 9वां 10वां 11वां 10वें अध्याय का ये 4 श्लोक जो हैं ये भगवत गीता का सार हैं, है कि नहीं। तो ये भगवत गीता का सार हमने डिस्कस किया था। ये 4 श्लोक में करीब करीब बहुत कुछ आप देखें तो सार पूरा कवर हो जाता है ना। तो चतुर्श्लोकी भगवत गीता में डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आगे भगवान ने बताया अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार करते हैं। अर्जुन बोलते हैं अरे भगवान आपने तो इतना कुछ, आपको तो स्वयं आप बोल रहे हैं और सारे जो ऋषि हैं नारद मुनि व्यास देव असत देवल सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप ही तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो फिर क्या कहने की बात ही कुछ नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ कि आप परम स्थिति है आपकी। और आखिरी में भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, डिटेल में बताते हैं, बोलते हैं क्रिएटर जो बनाते हैं, है ना, उनमें मैं ब्रह्मा हूँ, मैं जो विनष्ट करते हैं उनमें जो जितने रुद्र हैं उनमें मैं शिव हूँ, छंद जो है उनमें मैं गायत्री हूँ, है ना, और शब्दों में जो ओंकार है ओंकार वो मैं ही हूँ, है ना, स्थावरों में मैं हिमालय हूँ, है ना। इस प्रकार से भगवान अपनी सारी विभूतियां, पवित्र नदियों में मैं गंगा हूँ, इस प्रकार से भगवान बड़े अपनी पूरी विभूतियां बताते हैं, कहाँ कहाँ मैं क्या क्या हूँ, है ना। भगवान बहुत डिटेल में बताते हैं, इसको पढ़ते रहिए, थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए। और उसके बाद भगवान ने जब अपनी विभूतियां बताई तो अर्जुन बिल्कुल भगवान के एकदम नतमस्तक थे। और फिर शुरू होता है 11वां अध्याय। अब अर्ज भगवान ने बताया अर्जुन मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ये हूँ, बड़ा डिटेल में बता दिया भगवान ने। भगवान तैयारी कर रहे थे, किस चीज की तैयारी, कि अब 11वें अध्याय में अब इतना जब मैं अपने बारे में बता रहा हूं तो अर्जुन के प्रति उत्सुकता आएगी कि भगवान इतना आप मुझे अपने बारे में बताया है, अब मेरी इच्छा हो रही है। क्या इच्छा हो रही है? मुझे आपको देखने की इच्छा हो रही है। मैं हूं तो सामने, नहीं 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 नहीं, आपको देखने की मतलब कि आपके इस रूप की जो रूप का बखान आपने किया, इतना इतनी विभूतियां बताई हैं, तो ये सब मैं देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर कैसे दिखती है। जैसे कि आपका कोई मित्र आके बोले अरे मैं वो हिल स्टेशन गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बड़ा मजा आया, आपकी बड़ी इच्छा होती है अरे यार मुझे भी जाना चाहिए हिल स्टेशन। या आप है ना किसी व्यक्ति के बारे में कोई बड़ी तारीफ करता है, यार वो ऐसा है वो वैसा है वो ऐसा है, अगर आपके अंदर उसके प्रति द्वेष नहीं है तो आपकी जरूर उससे मिलने की इच्छा होगी, अरे उसको देखते ना कैसा था, मैं भी देखता हूँ। अब बोलेंगे अरे मोदी जी से हम मिलकर आए भाई, ये बात हुई बहुत अच्छा है, तो आप भी इच्छा हुई अरे यार मैं भी मिलता तो क्या था। इस प्रकार से बहुत सारी इच्छाएं आपकी हो सकती हैं। तो भगवान ने जब अपने बारे में स्वयं बताया तो अर्जुन ने कहा भगवान वो जो रूप के बारे में बता रहे हो मेरी भी इच्छा है। यहां से 11वां अध्याय शुरू होता है। सो 11वें अध्याय को हम देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग करने का प्रयास करता हूँ, अगर आपको दिखेगी तो अच्छा रहेगा। जय, आइए 11वां अध्याय शुरू करते हैं। भगवान की कृपा से ये स्क्रीन खुल रहा है। क्विकली हम जरा प्रार्थना करते हैं, मंगलाचरण गाते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज की कक्षा में। ये है हमारा 11वां अध्याय जिसका नाम है विराट रूप, है ना, भगवान का विराट रूप। तो ये विराट रूप के बारे में आज हम क्विकली चर्चा करते हैं और देखते हैं हम क्या कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो समर्पण टू हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रेरणा स्रोत हैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। ओके, सो देख के तो आपको लग रहा होगा अरे बाप रे, इस अध्याय में तो बड़े खंड है, 7 खंड है, लेकिन छोटे छोटे इतने बड़े खंड नहीं है। तो चलिए आज क्विकली शुरुआत करते हैं, आखिर है क्या इस अध्याय। तो सबसे पहला विराट रूप दिखाने के लिए अर्जुन का कृष्ण से अनुरोध। जैसा कि भगवान ने जब अपनी विभूतियां इतनी समझाई तो अर्जुन की बड़ी इच्छा हुई, भगवान कृपा कर दो। क्या कृपा कर दो, कृपा इतनी सी कर दो मुझ पर कि मुझे अपने दर्शन दे। तो ठीक है, चलो दर्शन दे। तो भगवान ने अपना विश्व रूप का, पहले भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन करते हैं, दर्शन देते हैं, फिर अर्जुन भगवान के विश्व रूप के दर्शन का संजय वर्णन करते हैं, फिर अर्जुन उस विश्व रूप के दर्शन का अनुभव बताते हैं, और उसके बाद कृष्ण का उत्तर में समय में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन अब मैं समय हूं और मेरा निमित्त बनो। ये भगवान बोलते हैं। अब इसके बाद अर्जुन प्रार्थनाएं करते हैं, और अंत में प्रार्थनाएं सुनने के बाद भगवान के किसी भी रूप को देखने के लिए भक्ति जरूरी है, ये सार निकलता है। तो 11वें अध्याय में हालांकि भगवान के दर्शन हैं, लेकिन सार क्या है, अगर भगवान का रूप आप देखना चाहते हैं तो ये क्लियर कर लीजिए। आप क्या क्लियर कर लीजिए, भक्ति के बिना नहीं हो सकता। भक्ति आवश्यक है भगवान के रूपों को देखने के लिए। तो इस प्रकार से तो ये 7 खंड हैं। तो क्विकली हम गो थ्रू करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें हम क्या चर्चा कर सकते हैं। तो पहले सेक्शन है जो हमारा, उसमें अर्जुन विराट रूप को देखने के लिए कृष्ण से अनुरोध कर, और बस इतना ही है ये सेक्शन। तो अनुरोध करना भी आसान नहीं है। क्योंकि अनुरोध करना आसान क्यों नहीं है कि भाई अनुरोध कर भी नहीं पाएंगे, और अनुरोध करेंगे ना तो चीटिंग हो जाएगी हमारे साथ। चीटिंग कैसे हो जाएगी कि अर्जुन और दुर्योधन गए थे भगवान के पास, राइट, बिना भक्ति के। दुर्योधन, भक्ति तो नहीं थी दुर्योधन के अंदर, अर्जुन के अंदर भक्ति थी। तो भगवान ने कहा अर्जुन पहले तुम मांग लो। तो अर्जुन ने बोला भगवान क्या मांगना है। बोले देखिए दोनों आए हो तो एक एक चीज दे देता हूँ, या तो मैं दे देता हूँ स्वयं को, या मेरी नारायणी सेवा दे देता हूँ। अर्जुन ने बोला भगवान आप मिल गए, मुझे कोई सेना नहीं चाहिए। ये होती है भक्ति। भगवान बोलते हैं अच्छा। और दुर्योधन तुम्हें
बोले अभी अर्जुन ने आपको मांग लिया है तो मैं नारायणी शिला ले जाता हूँ, वैसे भी नारायणी से नहीं लेने आया था, मन में ऐसा सोचता है। है ना, मुझे अपनी सेना का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, दिखाना है। तो वो पूजा प्रतिष्ठा लाभ में अगर फंस गए तो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसीलिए भक्ति के बिना भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। तो अर्जुन को भगवान मिल गए, भगवान मिले तो सब कुछ मिल गया, और बाकी जो भक्ति नहीं किए दुर्योधन, उनके साथ चीटिंग हो गया। बड़ा चीटिंग हो गया, बहुत बुरा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नारायणी सेना अगर भगवान की है तो उसका तोड़ भी तो भगवान के पास था ना। तो फिर दुर्योधन नारायणी सेना लेके कर क्या लिया? केवल दिखावे के लिए, पूजा प्रतिष्ठा लाभ के लिए, केवल नंबर दिखाने के लिए था वो सेना, और कुछ नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, तो एक बार की बात है, विश्वकर्मा जी थे, है ना, विश्वकर्मा जी जो देवी देवताओं के आर्किटेक्ट थे। तो विश्वकर्मा जी ने ठान ली कि भगवान के धाम के दर्शन करूंगा। भाई भगवान के धाम के दर्शन क्यों? मैंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई भगवान के लिए, द्वारका बना दी, इधर ये बना दिया, उधर वो राजमहल बना दिया, हस्तिनापुर से लेके पता नहीं क्या क्या बना के दे दिया भगवान को मैंने। और देवी देवताओं के लिए तो बना ही रहा हूँ, इंद्र और इत्यादि देवी देवताओं के लिए तो जो मांगते बना के देता हूँ मैं उनको, है ना। रावण को भी लंका बना दी, सब कुछ जो बना, जिसको कुबेर को वैसे बना के दी थी वैसे तो इस प्रकार से जिसको जो चाहिए बना के दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने सोचा लेकिन ये सब मैं इन लोगों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन भगवान जो है उनका धाम मैंने कभी देखा नहीं, अगर वो देखूंगा तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। तो विश्वकर्मा जी बैठ गए, तपस्या कर, कड़ी तपस्या करी, कड़ी तपस्या करी, कड़ी तपस्या करी। और भगवान ने देखा अभी ये जो आर्किटेक्ट है, ये डिजाइन कर रहा है, बिल्डिंग बनाने वाला आर्किटेक्ट, ये बिल्डिंग बनाना छोड़ के मेरी तपस्या में लग गया। तो ये इसका काम कौन करेगा? तो ऐसी परिस्थिति में भगवान ने कहा अब ये मानेगा नहीं। विश्वकर्मा जी जब घोर तपस्या करने में लगी गए, भगवान गए, दर्शन दिया। बोले हाँ जी बताइए आप कि क्यों मेरी इतनी तपस्या कर रहे हो? विश्वकर्मा जी बोले मैं भगवान आपका धाम देखना है इसलिए तपस्या कर रहा हूँ आपको। भगवान बोले बस धाम देखना है, लेकिन तुम अभी उस स्तर पे आए नहीं हो कि मेरा ध्यान देखो। तो विश्वकर्मा जी बोलते भगवान देखना तो है, आप देख लो, आप जो भी है, मतलब आप ही हो जो भी हो। तो भगवान उनके बड़े प्रार्थना से और अनुग्रह से पिघल गए। भगवान ठीक है, लेकिन मैं अपना धाम तुम्हें दिखाता हूँ, दर्शन देता हूँ, लेकिन केवल एक क्षण के लिए दिखाऊंगा, बस एक क्षण के दिखाने के लिए बंद कर। तो ऐसे बोलते हैं ना, हिरण्मयेण पात्रेण, ईशोपनिषद में दिया, हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम तत्तम पुष्यन्न पावरणो सत्य धर्माय दर्शन। तो आपके भगवान, आपके भक्त आपके दर्शन कर पाए तो ये जो पर्दा है हटा लीजिए। भगवान बोले ठीक है पर्दा हटाऊंगा, एक क्षण के लिए हटाऊंगा बस। तो ब्रह्मा जी, विश्वकर्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए और एकदम आंख गड़ा के एकदम तैयार है, क्योंकि मतलब उनकी दिव्य दृष्टि खुलेगी एक पल के लिए और हो गया, और बंद हो जाएगी। भगवान ने इतना ही कर पाऊंगा तुम्हारे, ठीक है भगवान इतना ही कर दो। तो विश्वकर्मा जितने में खुश हो गए। भगवान ने कहा ये माने तो आगे बढ़े फिर अपना, नहीं तो ये तो यहीं फंस के बैठ जाएगा। तो कुछ करना पड़ता है भगवान को कोई कोई। फिर ऐसे में भगवान ने एक क्षण के लिए दिखाया और बंद कर, बस हो गया। देखते ही विश्वकर्मा जी एकदम सब भूल गए। तो दर्शन किए, दर्शन करते विश्वकर्मा जी सब कुछ भूल गए। और क्या याद था कि बोले भगवान जब आपने मुझे वो दर्शन दिए तो भाई आदि देवी देवता आए, उन्होंने बोला अरे विश्वकर्मा जी आपको तो दर्शन मिल गए, आप तो सिद्ध हो गए, क्या देखा आपने? बोले कुछ नहीं, मैंने केवल वृंदावन धाम में, भगवान के धाम में, उनके घर पे गौशाला के अंदर जाके, और गाय जहां बंदी होती है वहां एक खूंटा देख लिया मैंने। तो बोले बस खूंटा देखा तुमने? बोले हाँ एक पल में बस मैं वो खूंटा देख सका और कुछ नहीं देख पाया। तो खूंटा जिससे गाय बनती है बस। तो बोले तो विश्वकर्मा जी बस इतना ही मतलब? अरे बोले नहीं, मैं आप तक ये सोच रहा हूं कि वो जो खूंटा
जिस पदार्थ का बना था वो पदार्थ कहीं ब्रह्मांड में कहीं घूमने से नहीं मिलेगा। वो केवल गाय का एक खूंटा, वो जिस चीज का बना था वो पूरे ब्रह्मांडों में जाकर कहीं नहीं मिल सकता। मैं सोच रहा हूँ कि भगवान का धाम कैसा होगा। तो विश्वकर्मा जी ने जब भक्ति करी, भगवान की साधना करी, तब जाके उनको खूंटा देखने को मिला। तो आप सोच लीजिए हम किस तरफ है। तो हमें बहुत सीरियसली शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप सोच के देखिए अर्जुन किस स्तर पर है। अर्जुन ने बोला और भगवान ने दिखा दिया। लेकिन अब देखते हैं, जब विश्वकर्मा जी को भगवान ने दिखाया एक पल के लिए, और अर्जुन अब देखते हैं तो कितनी देर देख पाते हैं। भगवान का जो ये विश्व रूप है, देखे तो विराट रूप भगवान कितनी देर देख पाते हैं अर्जुन। अब इस पर हम आज का चर्चा करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, एतमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम्। तो अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख तो रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुआ। मैं आपके इसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान बोले, इस दृश्य जगत में? अरे इस दृश्य जगत में नहीं, मेरा ये जो रूप है कृष्ण रूप, बांसुरी बजाने वाला कृष्ण रूप, ये तो आध्यात्मिक जगत का है। और अर्जुन ने पूछ लिया इस जगत का। तो भगवान ने कहा, अरे इस जगत का तो मुझे तुम्हें कृष्ण मेरा रूप, ओरिजिनल रूप नहीं, तुम्हें मेरा विराट रूप दिखाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान विराट रूप दिखाते, क्योंकि अर्जुन का जो प्रश्न था वो इस जगत, इस दृश्य जगत में किस प्रकार का रूप है भगवान का, वो देखने की इच्छा थी, है ना। तो इसीलिए फिर भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते। अब कृष्ण विराट रूप का वर्णन है। तो भगवान विराट रूप दिखाते हैं। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम, है ना। पश्य मे योगम ऐश्वरम, देखो अर्जुन मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अब भगवान भी तैयार है। अर्जुन ने एक बार बोला और भगवान ने दिखा दिया। देखो कोई तपस्या नहीं, अब जाके हिमालय पे बैठ के तपस्या करूं, कुछ नहीं। शुद्ध भक्त ने जो बोल दिया वो भगवान को करना पड़ेगा, है ना। तो किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। देखिए, लोग कहते भगवान ने तो दिखा दो, उनको ये श्लोक पढ़ा दो आप। क्या? कि हम इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए भी हमें दिव्य आंखों की जरूरत है। तो हमें अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। और इस हृदय को जब शुद्ध करेंगे तब उस शुद्ध हृदय में आके भगवान वास करेंगे। गंदे मटमैली जगह पे भगवान आना पसंद नहीं करते, इसीलिए शुद्ध करना पड़ेगा अपने हृदय को। शुद्ध कैसे करना पड़ेगा आपको हृदय को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु देकर गए। चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण स्वयं युग अवतार रूप में देकर गए हमें। क्या? महामंत्र करो, जप करो, हृदय शुद्ध कर लो, फिर मैं आगे तुम्हारे हृदय में बसूंगा। ऐसा भगवान ने कहा है ना। तो और कृष्ण ने भी कहा, ऐसा नहीं चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण कहा यज्ञानाम, 10वें अध्याय में भगवान ने एक और चीज कही थी। क्या? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ में मैं सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। जप यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप यज्ञ मैं ही, है ना। तो भगवान की विभूति है, स्वयं भगवान से अलग नहीं है, भगवान का नाम भगवान से अलग, ठीक है। अच्छा, तो अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, अब शुरू होती कहानी, ठीक है। भगवान अब अपना रूप दिखाते हैं। तो भगवान रूप दिखाते हैं अपना, तो देखिए वर्णन शुरू होता है ना। तथा स विस्मयो विष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत
तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करते के साथ मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, है ना। अब विश्वरूप दिखा दिया भगवान। अब विश्वरूप है कैसा, क्या था विश्वरूप में, है ना। तो भगवान बोलते हैं अनेक बाहुर्द, तो अभी भगवान अर्जुन को विश्वरूप का विशेष अपने विश्वरूप का दर्शन दे रहे हैं। और इस दर्शन में अब देखिए अर्जुन देख रहा है अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में, अब अर्जुन क्या देख रहे हैं ये देखिए, अनेक हाथ, अनेक हाथ, पेट, अनेक मुंह और आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, न मध्य न आदि। पूरे ब्रह्मांड में भगवान पूर्ण रूप से विराट रूप फैला हुआ है, पूरे रूप ब्रह्मांड में फैला हुआ है। फिर अर्जुन आगे वर्णन करते हैं, है ना। त्वमक्षरं परम वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो में। आप परम आज्ञ ज्ञेय वस्तु हैं, यानी जानने लायक वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार और आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। किसके? सनातन धर्म के पालक भगवान। आपका धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म यानी हमारा जो धर्म है उसका नाम सनातन धर्म, और यही आत्मा का धर्म, यही मेरा मत है। इस प्रकार से अर्जुन भगवान के विश्व रूप के बारे में अपने स्वयं मुखमंडल से अर्जुन भगवान का वर्णन करते हैं। उसके बाद स्वयं भगवान बोलते हैं, है ना, भगवान अर्जुन को बोलते हैं। भगवान बहुत रूप से दर्शन चलता है अर्जुन का, पूरे रूप से उसके अंदर विश्व रूप के अंदर सब कुछ दिखता है अर्जुन को। सब कुछ मतलब क्या? सब कुछ। तो उस विश्व रूप के अंदर अर्जुन को भगवान के अलग अलग चीजें दिखती हैं, जैसे कि अर्जुन को ब्रह्मा जी से लेके, शिव जी से लेके, अश्विनी कुमार, वासु हैं, आदित्य गण, सारे पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धदेव, सभी इस रूप को आश्चर्यचकित तरीके से देखते हैं और इस रूप के अंदर ये सभी समाहित होते हैं, है ना। और उसके बाद अर्जुन केवल भगवान को ही नहीं देखते। अब भगवान का जो ये विराट रूप है, इसमें अर्जुन को अपना भूतकाल, अपना वर्तमान, अपना भविष्य सब कुछ दिख रहा है, और अपना ही नहीं सबका दिख रहा है ना। तो अर्जुन देखते हैं कि विश्व रूप के मुख में सारे योद्धा प्रवेश कर रहे हैं। मुख में यानी एक काल रूप है। कौन सा रूप है? एक काल रूप है। इस काल के मुंह में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, उनके सहायक राजा भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सभी उसके विकराल मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और चूर्णित हो जा रहे हैं, चूर्ण बन जा रहा है उनका सबका, है ना। इस तरह से उनके दांतों के बीच चूर्णित हुए और सिर से फंस रहे हैं। इस तरह से उनको दिख रहे हैं। मतलब सब काल रूप में मर रहे हैं, सब लोग मरते हुए दिख रहे हैं अर्जुन को। अब परेशान अर्जुन, अभी तो कुछ हुआ नहीं और ये मरते हुए मुझे दिख रहे हैं, है ना। जिनसे लड़ने के लिए वो लड़ना नहीं चाह रहा था, वो उसको अपने सामने मरते हुए दिख रहा है। और अर्जुन देखता है कि मैं अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को आप निगल रहे हैं, यानी कि सारे लोग भगवान के मुंह में
निगलते चले जा रहे हैं, है कि नहीं। तो आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से, भगवान का इतना तेज निकल रहा है, अर्जुन घबरा रहे हैं लिटरली, है ना, तेज से अपूरित करते अपनी विराल झुलसती हुई किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो ऐसा। एक्चुअली ये जो विराट रूप है ये पूरे ब्रह्मांड का ही रूप है, ब्रह्मांड का एक पर्सनल फॉर्म। ये श्रीमद् भागवत में बहुत डिटेल में दूसरे कैंटो में दिया हुआ है कि विराट रूप में भगवान का कहाँ कहाँ क्या क्या है ना। जैसे कि ऊपर के लोक जो है भगवान का सर है, जो भगवान का पेट है वो बीच के लोक हैं, पृथ्वी अन्य अन्य आदि लोक, और भगवान के जो चरण है पैरों में वो नीचे के लोक हैं। और इस प्रकार से भगवान के एक एक शरीर के आंखें, जैसे कि आंखें भगवान की सूर्य हैं, चंद्र हैं, ये भगवान की आंखें हैं। इस प्रकार से हर चीज का वर्णन, क्लियर कट वर्णन किया गया है ना, वो विश्व उस भगवान के विराट रूप का। तो इस प्रकार से अर्जुन अभी जो रूप देख रहे हैं, है ना, ये बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया गया है। और अर्जुन ये रूप देख के घबरा गए। जैसे ही देखा इन्होंने काल रूप इतना तेज आ रहा है कि अर्जुन देख नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो अर्जुन दो प्रश्न पूछते हैं, है ना, अर्जुन दो प्रश्न पूछते हैं कि हे देवेश, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, है ना। ये पूरा रूप देखने के बाद अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो, और आप आदि भगवान हैं। और दो प्रश्न अर्जुन के क्या थे, वो पूछते हैं इतने उग्र रूप में आप है कौन। मैं तो सोच रहा था आप बहुत सुंदर सा कुछ अपना रूप दिखा देंगे, आपने विराट रूप दिखा दिया मुझे। अब ये है कौन, कौन है आप, और आपका प्रयोजन क्या है, आप कौन है और आपका प्रयोजन क्या है। सबको खा जा रहे हैं आप और निकल जा रहे हैं, मैं तो पूरा भविष्य देख पा रहा हूं आपके अंदर। तो आपका ये रूप क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। तो भगवान बताते हैं अर्जुन भगवान हमको कहते हैं, कालो अस्मि लोक क्षय कृत्य प्रवृष्टो लोकान समाहर्तु मिह प्रवत्तः रीते अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। यानी कि भगवान कहते समस्त जगतों का विनष्ट, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला, यानी कि सबका विनाश करने वाला काल मैं हूं, मैं काल रूप हूं अर्जुन। और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। और वो भगवान ने भविष्य के रूप में अर्जुन को दिखा दिया उस विराट रूप में। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को पूरा विराट रूप दिखाते हैं और बताते हैं कि ये मेरा काल रूप है। कौन सा रूप है, काल रूप। ये परम विनाशक रूप है ना, सब चीजों का विनाश करता है। फिर भगवान अर्जुन से फिर आगे बोलते हैं क्या, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहतः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सत्य साचिन् निमित्त भात्रं भव सद्या साचिन्। यानी कि अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ठीक है, भगवान कह रहे हैं ये सारे लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सभ्य साची, तुम तो उस युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। मतलब कि मैं जो करना था वो काल रूप में ऑलरेडी कर चुका हूं, इनका सबका भविष्य में लिख चुका हूं। तुम अर्जुन केवल मेरे निमित्त मात्र भव्य सद्य, तुम मेरे निमित्त मात्र हो सकते हो, और नहीं होगे तो किसी और से करवा लूंगा। मुझे तो एक निमित्त बनाना है, मैं तो तिनके को भी निमित्त बना के तिनका फेंक के मारूंगा, सब मर जाएंगे। मैं अपने सुदर्शन को चला दूंगा, सब मर जाएंगे। मैंने जो करना है वो कर दिया है। तुम मेरे मित्र बनना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं बनना चाहते तो कोई बात। अब भगवान अगर आपसे कहें, आप सभी से बोलें मेरे निमित्त बनो,
मेरे निमित्त बनो, मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो कर चुका हूँ, केवल तुम मेरे निमित्त बनो, मेरी सेवा में लगो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तो क्या आप लोग मानेंगे? मैं आप सबसे प्रश्न पूछता हूँ, आप सबसे प्रश्न है, अगर भगवान कहेंगे मेरे निमित्त बनो, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन हाँ मेरे निमित्त बनो, तो क्या आप लोग बनेंगे? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं या चैट में बता सकते हैं, क्या आप बनेंगे भगवान के निमित्त? बस थोड़े लोग ही बनेंगे। हाँ, ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू। तो आप सब बनने के लिए तैयार है ना निमित्त? तो भगवान के निमित्त बनेंगे। तो भगवान ने एक बड़ी विशेष बात कही है। क्या कहा है? क्या बोलना है आपको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने स्वयं कहा है मेरे नाम का जप करो, मेरे में और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं, और मुझ तक वापस पहुंचो। शुद्ध भक्ति करके ही पहुंच सकते हो, ये तो आपको अब समझ में आ गया। शुद्ध भक्ति करो और मुझ तक पहुंच जाओ। तो शुद्ध भक्ति कीजिए, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और मंदिर में आइए, अच्छे से बिल्कुल भगवान के दास की तरह सेवा कीजिए, और सेवा करके वंस एंड फॉल दुखालय शाश्वत, ये दुख का घर है अशाश्वत, इससे निकल के भगवान के परम धाम में पहुंच जाइए। ये भगवान चाहते हैं आपसे। आप नहीं करेंगे तो भगवान जबरदस्ती नहीं करेंगे आपसे, लेकिन अगर आप करेंगे तो भगवान को बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो इसलिए भक्तों के संग में आके ये करिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं। और आप ये मत सोचिए मन से बोल रहा हूँ मैं अपने, ये आगे आगे भगवत गीता का जब सब समाप्त होगा तो भगवान अंत में ही बताने वाले हैं, मैं बस थोड़ा सा पहले बता दे रहा हूँ। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। अब क्या हो गया? हाँ, तो आगे भगवान आगे बता रहे हैं, त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया तत विश्वमनस्तरूप। अब अर्जुन, अब यहाँ प्रार्थना चल रही भगवान से, है ना, कि भगवान आप ही सबके परम आश्रय है ना, तो आप आदिदेव हैं, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण जगत दृश्य आपसे ही व्याप्त है। इस प्रकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। अर्जुन प्रार्थना करते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गिरीयान्, न त्वस्समोऽहम् अस्य अभयाधिकः कुतो अन्य, लोकत्रयेऽप्यप्रति प्रतिम प्रभाव। यानी आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो आप कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल्य शक्ति वाले प्रभु, भला तीन लोगों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और जब अर्जुन प्रार्थना कर लेते हैं, है ना, तो भगवान अपना सुंदर सा, है ना, सुंदर सा रूप दिखाते हैं। कौन सा? 4 हाथ वाला नारायण रूप दिखाते हैं भगवान अर्जुन को, है ना। और ये बहुत ही दुर्लभ रूप भगवान, सुंदर सा। अभी घबराया हुआ अर्जुन, मैं नहीं देख सकता भगवान, बस हटाओ ये विराट रूप मेरे सामने से, बहुत हो गया। अरे बाप रे, बहुत हो गया, चलो ठीक है। अभी अर्जुन घबरा गया, पता है, पूरा घबरा रहा है, अंदर से पसीने पसीने हो चुका है वो घबरा रहा है, कब तक देखने को मिलेगा ये काल रूप देख रहा है अर्जुन भगवान।
तो भगवान बोलते ठीक है शांत हो जाओ, है ना। तो भगवान फिर अर्जुन को अपना बहुत सुंदर सा, है ना, नारायण रूप दिखाते हैं और देखते ही अर्जुन पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं, है ना, पूर्ण रूप से अर्जुन शांत हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं भक्त्या त्वनन्या शक्या अहमेवं विद्यो अर्जुन ज्ञातु दृष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परम तप। तो हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है। अनन्य भक्ति द्वारा भगवान का जो सुंदर नारायण रूप है उसको समझा जाता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, है ना, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। ठीक है, भगवान 3 रूप दिखाते हैं अर्जुन को, अपना विराट रूप, है ना, जो काल रूप है, दूसरा सुंदर नारायण रूप, और तीसरा अर्जुन को अपना कृष्ण, ओरिजिनल कृष्ण रूप दिखाते हैं। ओरिजिनल रूप कौन सा है? वो कृष्ण रूप है ना। मत कर्म कृतमन परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मेरे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। ठीक है, भगवान को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करना है या भगवान के दर्शन करने या ओरिजिनल रूप को देखना है तो शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो भगवान आपके जीवन में काल रूप में आएंगे लेकिन सुंदर कृष्ण रूप में नहीं आएंगे। उसके लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये हमारा 11वां अध्याय है, इसमें भगवान अपना 3 रूप अर्जुन को दिखाते हैं बहुत सुंदर से, और उसके बाद अर्जुन पूर्ण रूप से विराट रूप देखते हैं, काल रूप देखते घबरा जाते हैं, फिर नारायण रूप देख के शांत होते हैं, लेकिन कृष्ण रूप देख के पूर्ण आनंद और पूर्ण भक्ति से भर जाते हैं, है ना। तो कृष्ण रूप देखना है आपको, तो यही करना पड़ेगा। अब भगवान ने अपना रूप दिखा दिया। अब जब भगवान अपना पूर्ण रूप से सही रूप दिखा देते हैं ना, तब ऐसी परिस्थिति में भक्ति क्या है और कैसे की जानी चाहिए, ये भगवान अब अर्जुन को आखिरी में समझाते हैं। और ये 12वां अध्याय ये भक्ति योग के 6 अध्याय हैं, है ना, पैकेज है ये। 7वें अध्याय से लेके 12वां अध्याय ये भक्ति योग है। तो भक्ति योग का अंत अब समाप्त हो गया, मतलब कि भक्ति योग का अध्याय का ये आखिरी अध्याय है, 12वां अध्याय। बड़ा छोटा सा वैसे अध्याय है, लेकिन भगवान 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें बहुत बताते हैं, तो उनको क्विकली समझते हैं कि 12वें अध्याय में भगवान ने अपने रूप के दर्शन दे दिए। अब अर्जुन को भक्ति योग के नाम पर भगवान और क्या बताना चाहते हैं, तो देखते हैं भगवान और अर्जुन को क्या बताना चाहते हैं। तो अब ये जब समझ लेते हैं अर्जुन, भगवान को अर्जुन समझ जाते हैं, केवल भक्ति के माध्यम से भगवान को देखा जाए तो भगवान समझा देते हैं। तो अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, भगवान सब लोग तो भक्ति नहीं करते, तो ऐसे में 2 मुख्य प्रकार के लोग होते हैं, है ना, मुख्य प्रकार के 2 लोग होते हैं, कौन से? तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि 2 प्रकार के लोग होते हैं भगवान, एक सगुणवादी होते हैं और एक निर्विशेषवादी होते हैं। सगुणवादी मतलब भगवान को रूप में देखना चाहते हैं और उसकी भक्ति करना चाहते हैं, और एक होते हैं निर्विशेषवादी, बोले भगवान का कोई रूप नहीं होता, सब कुछ बस ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म में जाके विलीन हो जाएगा, बस ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा बोलते हैं। तो सगुणवादी हैं जो भगवान कृष्ण की रूप में भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अंततोगत्वा भगवान के परम धाम पहुंचते हैं। और जो निर्विशेषवादी है ये कहाँ पहुंचते हैं? भगवान का रूप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है, बस सब कुछ निराकार है,
तो ऐसे लोग कहाँ पहुंचते हैं? तो ऐसे लोग ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रह्म को आगे पार करके नहीं जा पाते, क्योंकि वही उनकी सीमा आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अर्जुन पूछते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? इनमें से श्रेष्ठ कौन है बताओ? तो ये अर्जुन को भगवान जवाब देंगे। फिर इन दोनों की तुलना करते हैं। उसके बाद भक्ति के प्रगतिशील स्तर, कि अर्जुन तुम कैसे भक्ति करो और तुम किस स्तर पे हो समझ जाओ, और फिर कौन सा स्तर सबसे उच्च है, और वो नहीं कर सकते तो क्या करो, नहीं कर सकते तो क्या करो, वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो। भगवान ने सारे लेवल बता दिए, अब आपको निर्धारित करना आपके स्तर पर। और फिर कृष्ण प्रिय बनने वाले गुण, आप कृष्ण के प्रिय कैसे बनोगे, है ना, कि भाई आपको भगवान को आप देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान भी आपको देखना चाहते होंगे। हाँ, कब भगवान आपको देखना चाहेंगे, ये गुण आपको अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, अपने विकसित करने पड़ेंगे, तब भगवान आपको देखना है। ठीक है, तो ये 4 चीजें भगवान इस 12वें अध्याय में बताते हैं। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान, हाँ, तो अर्जुन बोलते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तान स्वाम पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। अर्जुन ने पूछा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं वो, या फिर जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध या श्रेष्ठ माना जाए? फिर भगवान जवाब देते हैं, क्या? श्री भगवान वाचा, भगवान कहते हैं, मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते ये ते में युक्त तमो मताः। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन से, अरे जो लोग अर्जुन अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो इनमें से श्रेष्ठ कौन है? सगुणवादी और निराकारवादियों में श्रेष्ठ कौन हुआ? भगवान यहाँ बोलते हैं, जो मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, है ना, वे ही परम सिद्ध माने जाते हैं, यानी कि वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं। ठीक है, भगवान उसको श्रेष्ठ बताते हैं। तो फिर वो निर्विकार जो है, निराकार जो है, उनका क्या है ना भाई, जो भगवान को साकार नहीं देखना चाहते, उनके बारे में फिर हम क्या कहेंगे बताइए, फिर फंस जाएंगे ना। तो उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो फिर ये भगवान उनके बारे में बताते हैं, ये त्वक्षरम निर्देश अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। भगवान, अब देखिए ध्यान से देखिए, भगवान क्या कहते हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी और अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझ तक प्राप्त कर लेंगे। अंत में वो मेरे पे भी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, है ना। तो इस प्रकार से वो लोग भी मेरे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अंत में, मतलब कि सबसे श्रेष्ठ जो भगवान की जो भक्ति करते हैं वो श्रेष्ठ हैं सबसे, क्योंकि वो भगवान तक पहुंचेंगे। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ये करते रहेंगे, धीरे धीरे फिर एक समय भक्ति में आएंगे। ठीक है, तो जो निराकार को मानते हैं
वो करते रहेंगे निराकार की साधना, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वो लगे रहेंगे तो आखिरकार भक्तों का संग जिस दिन प्राप्त होगा, भक्तों की कृपा होगी, भगवान की भक्ति मिलेगी, भक्ति मिलने के बाद अंततः अंत में जाकर भगवान को प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब अंत में जाके क्यों? क्योंकि शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो उसके लिए ये श्लोक है, भगवान अगला श्लोक बताते हैं। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह वृद्धि वृद्धि अवाप्यते। है ना? तो भगवान कहते हैं जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त यानी निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। यानी कि निराकार की उपासना करना बहुत मुश्किल है, कष्ट दिलता है उसमें, और बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है भाई? क्यों मुश्किल होता है निराकार की साधना करना? यहाँ साफ साफ भगवान बता रहे हैं, निराकार की उपासना करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है ना? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निराकार की साधना करना क्यों मुश्किल होता है। तो पहली चीज, जब भगवान की आप भक्ति करेंगे तो आप जानते ना लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को आप समझते हैं, लक्ष्य क्या है? भगवान स्वयं है। तो भगवान को आप जानते हैं, समझते हैं, और आपको पता है भगवान के धाम जाना है। लेकिन निराकार में कहाँ जाना है? ब्रह्म में। जी, ब्रह्म में लीन हो जाना है। तो ब्रह्म को समझना पड़ेगा। ब्रह्म को समझना मतलब आसान नहीं है, पहली चीज, तो मुश्किल हो जाता है। दूसरा, भगवान की भक्ति करना है तो आपको एक भाषा सीखनी पड़ेगी बस। कौन सी भाषा? वो एक भाषा जो आपको आती है। कौन सी भाषा? जो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है और एक बूढ़ा व्यक्ति भी जानता है। कौन सी भाषा? जो एक जानवर भी समझता है वो भाषा, पक्षी भी समझता है। कौन सी भाषा? प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषा समझना पड़ता है इसमें। अगर भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है, तो प्रेम की भाषा को समझना पड़ता है। आप रास्ते चलते कुत्ते को अगर रोटी देंगे ना, तो वो भी पूंछ हिला के आपको थैंक यू बोलेगा। आप अगर किसी व्यक्ति की मदद करेंगे तो व्यक्ति भी आपको बोले ना बोले, लेकिन उसके हृदय में वो कृतज्ञ महसूस करेगा, कृतज्ञता को महसूस करेगा। वैसे ही जब प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान बंध जाते हैं प्रेम के पाश में। राइट? तो ये भाषा आपको आती है और उसी भाषा में भगवान की सेवा करना है। इसीलिए भक्ति करना बहुत आसान है और सब कर सकते हैं इसको। अब चलो दूसरी चलते हैं। अब निराकार को देख लो। अब निराकार की कैसे पूजा करोगे? देखो मुझे बताओ, आप निराकार की कैसे पूजा करोगे, कैसे साधना करोगे निराकार है ना? निराकार करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अब बोले प्रभु जी हम तो करके दिखा देंगे। करके दिखाइए। आपको निराकार की भाषा ही नहीं पता। भक्ति की भाषा तो प्रेम की आपको पता है, निराकार की क्या भाषा है बताइए मुझे। अब एक लाइट का बल्ब चालू करिए, बल्ब को देखिए आप। अब उससे बात करने की कोशिश कर लेंगे आप क्या बात? एक बल्ब जला लीजिए, उसे प्रकाश निकल रहा है, बस निकल रहा है। अब आप उस बल्ब को देखिए और उससे बात करने की कोशिश करिए, क्या आप कर पाएंगे? तो ये भाषा को, निराकार की भाषा सीखने में ही आदमी समय खराब कर देता है। और जीवन छोटा है कलयुग में। कलयुग में जीवन बहुत छोटा है, तो वो निराकार की भाषा ही नहीं समझ पाता। कैसे साधना करेगा निराकार की जब वो भाषा ही नहीं समझता? तो ये सबसे बड़ा बाधा है निराकार की उपासना करना। ठीक है? तो इसीलिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। निराकार की उपासना करना बहुत बड़ा रिस्क है। समय निकल जाएगा और नहीं पहुंच पाएंगे भगवान तक, डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएंगे। और निराकार तक करके ब्रह्म तक पहुंच भी गए तो ब्रह्म के आगे भगवान के धाम तक कैसे जाएंगे?
नहीं जा पाएंगे, फिर क्या होगा, पूरा आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा आनंद तो केवल भगवान के साथ है, पूरा आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो इंसान ऊपर जाने की कोशिश करेगा पूरा आनंद लेने के लिए, नहीं मिलेगा, वापस धरती पे आएगा, क्या करेगा, फिर कुछ कोई स्कूल खोलेगा, कॉलेज खोलेगा, अच्छे अच्छे समाज कल्याण के कार्य करेगा, अच्छे अच्छे कार्य कर, लेकिन एक दिन भक्तों के संग में आएगा, भक्ति मिल जाएगी और तेजी से प्रगति करके फिर भगवत भक्ति में लग के भगवान तक पहुंच पाएगा। आखिर में भक्ति में ही आना है उसको, है ना। तो ये चीज भगवान यहाँ पर ये सिद्धांत को हमारे सामने एकदम क्लियर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए निराकार बड़ा कष्टप्रद है। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं आगे, अर्जुन से कहते हैं, इसीलिए अर्जुन सरल और आसान मार्ग है, अनन्य भक्ति करो, मेरी शुद्ध भक्ति करो। तो भगवान क्या कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, है ना, अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मतलब क्या है, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ, है ना। भगवान जल्दी उद्धार करिए, शीघ्र उद्धार करिए, बस यही चाहिए है ना। तो बस ये भगवान ने बोल दिया है, अपने मुख से बोल दिया है ना, क्या कि मैं जल्दी शीघ्र उद्धार करने वाला। क्या करना है आपको, भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है ना, भगवान को ही ध्यान लगाना है और अपने सारे चित्त को, है ना, भगवान में स्थिर करना है, बस निकल जाएंगे आप, है ना, हम सब निकल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए भक्ति बहुत आसान है। फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं, तो भगवान कहते हैं श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। भगवान कहते हैं यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, कौन सा अभ्यास, प्रगतिशील स्तर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला भगवान में अपने मन को लगाना है। क्या करना है, भगवान में अपने मन को हमें लगाना है, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो पहला स्तर है कि पूर्ण रूप से अपने चित्त को कृष्ण में स्थिर कर दो और बस कृष्ण को ही देखते रहो, मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा लो, अपने चित्त को मन में एकाग्र कर लो कृष्ण के प्रति, है ना, और सदैव सदैव भगवान का स्मरण करते रहो, है ना, अपनी इंद्रियों के द्वारा सदैव भगवान का स्मरण करते रहो, है ना, और भगवान का मनन करते रहो, अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करो, तो फिर कुछ नहीं कर सकते तो फिर ये करो, क्या करो, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, ध्यान, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, है ना।
क्योंकि ऐसे परित्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो फिर क्या करना है? अगर तुम मन अभी स्थिर नहीं है, भगवान में नहीं लगा है, चित्त भगवान में नहीं लगा हुआ है, तो क्या करना है? तो फिर अभ्यास शुरू करो। और अभ्यास शुरू करो तो ये है कि हाँ, ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ ध्यान है, और उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? त्याग। किस चीज का त्याग? है ना, कर्म फलों का परित्याग। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद स्तर हमको याद रखना है, पूर्ण रूप से भगवान में ध्यान लगाना है, मन को और चित्त को एकाग्र करना है। भगवान में नहीं कर सकते तो क्या करना है? अभ्यास करना है ना। और 4 स्तर बताए। पहला स्तर है अभ्यास का स्तर, उससे ऊपर का स्तर है ज्ञान का स्तर, उससे भी ऊपर का स्तर है ध्यान का स्तर, और उससे भी स्तर है कर्म फलों का परित्याग। ठीक है, ये 4 स्तर भगवान ने यहाँ पर हमको बताए हैं। ठीक है, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी सेक्शन जो है 12वें अध्याय का, वहां भगवान क्या बोलते हैं कि भाई अर्जुन, तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से गुण होंगे कि मैं तुम्हारी प्रति आकर्षित हो जाऊंगा और तुम पे कृपा करूंगा। तो भगवान का अगर प्रिय बनना है, भक्ति मतलब हमारे प्रिय भगवान बन जाए ऐसा नहीं है, भगवान का प्रिय भी हमें बनना पड़ेगा। दोनों तरफ से प्रेम होता है, प्रेम एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। वन साइडेड तो इन्फेचुएशन भी हो सकता है, लेकिन हैज टू बी ट्रू लव, पूर्ण शुद्ध प्रेम, तो दोनों तरफ से होगा। ठीक है, तो भगवान का प्रिय बनने के लिए हमें कुछ अच्छी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। तो ये भगवान अब यहाँ पर हमें क्वालिटीज बताता है ना। तो हमको ये जो है 13 नंबर से लेके 20 नंबर तक के श्लोक के लिए केवल अब भगवान केवल ये क्वालिटी बता रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मनो मनो अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रिय। यानी क्या बोल रहे हैं? जो द्वेष अद्वेष्टा, यानी द्वेष नहीं है जिसके अंदर, है ना, सर्वभूतमा, सबके प्रति, किसी के प्रति भी उसके अंदर द्वेष नहीं है। दूसरा मैत्र करुणा एव च, तो मित्र है सभी का, मित्र के भाव है सबके प्रति उसमें, और सबके प्रति दयालु है। निर्ममो निरहंकार, फिर 2 क्वालिटीज, स्वामित्व भाव से मुक्त और अहंकार से मुक्त। फिर अहंकार मतलब मिथ्या अहंकार। सम दुख सुख शमी, यानी सुख दुख में संभाव, है ना, क्षमावान एवं सहिष्णु, शमी मतलब सहिष्णु। संतुष्टः सततम योगी, सदैव भक्ति में संतुष्ट है। एंड ययात्मा दृढ़ निश्चय, यानी कि आत्मसंयमी और दृढ़ निश्चयी। फिर मन अर्पित, मनोअर्पित एंड मनोबुद्धिर, है ना, मई अर्पित, यानी कि मन और बुद्धि भगवान में स्थिर करना। एंड यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, और फिर भगवान ये रुकते नहीं है, भगवान आगे फिर बताते हैं और क्वालिटीज क्या है। फिर भगवान बताते हैं उसके द्वारा, कोई उसके द्वारा व्यथित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर वह किसी के द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए। सुख दुख भय चिंता से में संभाव होना चाहिए। उदासीन बना रहना चाहिए, यानी कि कर्म के फलों से आकर्षित नहीं होना चाहिए, उदासीन बना रहना चाहिए, है ना, अनुपेक्षा, यानी शुद्ध। और तीसरा दक्ष, सभी स्थिति में निपुण होना चाहिए, है ना, भगवान की जो भी सेवा बोल दी जाए कर देगा वो, कोई बात नहीं। फिर चिंता से मुक्त होना चाहिए, भौतिकवादियों से अनासक्त होना चाहिए, और फिर समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहिए उसको, है ना, और फिर भौतिक प्रयासों से भी मुक्त होना चाहिए। ज्यादा भौतिक प्रयास नहीं कर रहा है, क्यों? भक्ति ज्यादा प्रयास करे तो फिर भक्ति में रुचि कम हो जाएगी। तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा बनना है हम लोगों को। फिर न हर्षित हो न शोक करता है, न पछताता है न इच्छा करता है, शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत
प्रिय है। फिर मित्र तथा शत्रु के लिए समान, सभी प्रकार के द्वंद्वों से संभाव, मान अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, इनमें संभाव है। और दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। दूषित संगति यानी कि केवल भक्तों के संग में रहता है, अभक्तों के संग में नहीं रहता वो। फिर यश और अपयश में समान रहता है, मौनी अर्थात केवल आवश्यक बातें कहता है, किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, स्थिर मन और ज्ञान में दृढ़ रहता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संतुष्ट रह, है ना, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, ये चीज हमें अच्छे से समझनी है। ठीक, तो ये कौन भगवान को अत्यंत प्रिय है? भगवान ने क्लियर बोल दे, ऐसा भक्त मुझे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय। तो भगवान टोटल देखिए कितनी, ध्यान से देखेंगे आप, सॉरी हाँ, ये अपने आप क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ओके 26 ओके। तो 31 क्वालिटीज टोटल भगवान ने बताई है ना। तो ये सारी क्वालिटीज अगर हम अपने अंदर विकास करेंगे, 31 गुणों का विकास करेंगे सारे। एक भक्त के 26 गुण होते हैं वैसे, है ना। एक भगवान के अच्छे भक्त के 26 गुण बताए हैं, भगवान ने थोड़ा सा इस तरह से बताया, बट वैसे 26 गुण होते हैं एक भक्त के। उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक प्रमुख और दूसरे गौण। तो जो प्रमुख होता है वो होता है भगवान की भक्ति, और बाकी के जितने यहाँ बताए गए हैं वो सारे गौण हैं। तो अगर वो भगवान का भक्त है और वो जप कर रहा है भगवान के नाम का, तो बाकी सारे गुण अपने आप आ जाएंगे उसके अंदर। इसलिए भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे गुण आएंगे कहाँ से आएंगे? भक्ति करने से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इस पे चर्चा किया। अब आपने भक्ति डिस्कस कर ली, भक्ति योग पूरा हो गया है आपका। ठीक है, 12 अध्याय भक्ति पूरी भगवान ने समझा दिया। भक्ति से ही जा सकते हो भगवत धाम, और कोई तरीका तो नहीं। लेकिन कुछ ज्ञान रह गया, कुछ ज्ञान जो है वो रह गया। तो वो उस ज्ञान को पूरा करने के लिए अब भगवान 13 से लेके 18वें अध्याय में बनाएंगे, और फिर 18वें अध्याय में आखिरी में जाके भगवान पूरी भगवत गीता का सार जो है अर्जुन को देंगे। तो सार फिर से भगवान बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या काम है कि हमें समझना है पहले कि 12 अध्याय तक भक्ति हो गई है, अब ज्ञान शुरू होगा 13 अध्याय। तो क्या ज्ञान है ऐसा, ऐसा कौन सा ज्ञान बच गया भक्ति मिलने के बाद? हाँ, वो ज्ञान जिसको पाने के बाद आप भक्ति में बने रहेंगे। अभी तो भक्ति मिली है, लेकिन भक्ति में बने रहने के लिए एक ज्ञान आगे का आवश्यक है। इसलिए आगे के चैप्टर को भी हमें इंपॉर्टेंट है और मिस नहीं करना है, सीरियसली लेना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताएंगे सारा। तो अभी तीन चीजों के बारे में 13वां अध्याय में भगवान बताते हैं। 13वें अध्याय में 3 चीजों के बारे में। कौन सी 3 चीजें? प्रकृति, पुरुष और चेतना। प्रकृति, पुरुष और चेतना, ये 3 चीजों के बारे में भगवान बताते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये इस पूरे अध्याय का सारे एक लाइन में कहें आपको तो, लेकिन एक लाइन में नहीं, थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, नहीं तो बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा कम समझ में आया। तो थोड़ा सा हम उसको और डिटेल में देखें। ठीक है, हाँ, तो प्रकृति, पुरुष और चेतना, ये 3 चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इस अध्याय में क्या बताया जाएगा आपको? तो देखिए, अर्जुन के 6 प्रश्न होंगे भगवान से। ठीक है, 6 प्रश्न अर्जुन पूछेंगे भगवान से और भगवान इनका उत्तर देंगे। ठीक, और कृष्ण क्षेत्रज्ञ है ना, और ज्ञानम का वर्णन करते हैं।
तो 3 3 4 5 मतलब अलग अलग प्रश्न है और भगवान इनके उत्तर देते हैं। तो 2 से 7 में भगवान 3 4 5 का उत्तर देते हैं, फिर 8 से 12 में 5वें का उत्तर का 5वां, और फिर 13 से 19 में 6वें का उत्तर देते हैं भगवान, और फिर बाद में 20 से 26 आखिरी में भगवान पहले और दूसरे का उत्तर देते हैं। इस प्रकार से चलता है। तो ये 6 प्रश्न अर्जुन ने, अब इस अध्याय में हाँ अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे और भगवान ने उनके सबके जवाब दे दिए। बस, तो ये 6 प्रश्न जानिए, 6 उत्तर जान लीजिए। बहुत डिटेल में तो हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन हम शॉर्ट में आपको इतना बता देंगे ताकि फिर आप आगे बढ़ सके। तो ज्ञान योग शुरू हो गया है, इसलिए अब प्रश्न ज्यादा होंगे, उत्तर भी होंगे उसके साथ साथ, सभी फटाफट। तो देखिए, पहला अर्जुन के 6 प्रश्न, तो 6 किस किस के बारे में अर्जुन प्रश्न करते हैं, है ना। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, किस किस के बारे में पूछते हैं, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो देखिए अर्जुन के 6 प्रश्न ये, यानी कि पहला प्रश्न प्रकृति। प्रकृति क्या है, तो प्रकृति के बारे में अर्जुन पूछते हैं, है ना। अर्जुन बोलते हैं मैं 6 चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। हम बोलते कौन सी 6 चीज बताओ। बोले ठीक है, मैंने जानना है प्रकृति के बारे में। प्रकृति क्या होती है, बोले अच्छा। बोले पुरुष क्या होता है, अच्छा। बोले क्षेत्रम, क्षेत्र क्या होता है, फिर क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये क्या होते हैं, फिर ज्ञान क्या होता है, और ज्ञेय क्या होता है। ठीक है, तो ये भगवान से अर्जुन ये 6 प्रश्न पूछते हैं। देखिए क्वालिटी देखिए क्वेश्चन की, आप प्रसन्न हो जाएंगे क्या क्वेश्चन पूछे आते हैं, और इनके जवाब भगवान इतना बढ़िया देते हैं, वो देने में और आपको आनंद आएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला, तो भगवान लाइन से आंसर नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लाइन से अंदर नहीं दे रहे हैं। अभी पहले तीसरे, चौथे, 5वें क्वेश्चन के बारे में भगवान जवाब देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, है ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम, ये 3 चीजों का वर्णन पहले भगवान करता है। ठीक है, तो भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को कि भाई क्षेत्र क्या होता है और क्षेत्रज्ञ, थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको, पहले एक बार समझ लें। थोड़ा सा डाउन लग रहा है स्क्रीन क्लियर। तो भगवान कहाँ कहाँ क्या क्या बताते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ श्लोकास में। 6वां जो श्लोक है, 13वें अध्याय का 6वां श्लोक, भगवान शरीर की संरचना बताते हैं। फिर शरीर, क्षेत्र क्या है बाय द वे, है ना। क्षेत्र मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे आप, पहले मैं एग्जांपल से बता देता हूँ आपको, फिर इसको डिटेल में देखेंगे। एग्जांपल ये है कि क्षेत्र जो है ना, क्षेत्र मतलब कि खेत, खेत को क्षेत्र बोलते हैं। और जो किसान है, जो खेती कर रहा है ना, किसान जो खेती कर रहा है, जिसके नाम पे वो जमीन है उस समय, वो मर जाएगा फिर उसके नाम पे नहीं रहेगी, अलग बात है, फिर उसके बच्चों के नाम पे, किसी के नाम पे हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो किसान खेती कर रहा है, इसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ बोलते हैं ना, क्षेत्रज्ञ। तो ये 2 चीजें, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र मतलब कि खेत, और उसकी जो किसान, उसका जो ओनर है वो है क्षेत्रज्ञ। ठीक, अब इसको भगवत गीता में भगवान ने खेती करना थोड़ी सिखाया, ये उदाहरण दे रहा था मैं आपको। अब यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए, क्षेत्र मतलब ये हमारा शरीर। ठीक, हमारा शरीर क्षेत्र है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्षेत्रज्ञ की। तो इस शरीर को अगर क्षेत्र माने
या खेत माने तो वो किसान या क्षेत्रज्ञ कौन है? वो है आत्मा। और हम शरीर नहीं, हम कौन है? हम आत्मा है। तो आत्मा इस शरीर का क्षेत्रज्ञ है। तो किसान उस एरिया में खेती कर सकता है, लेकिन उसमें और भी रहते हैं, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा। उस खेत में और भी कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, सब कुछ रह सकते हैं। लेकिन उसका जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसके नाम पे वो जमीन है, वो किसान है। उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर का क्षेत्रज्ञ है, लेकिन हमारे शरीर में और भी बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, है ना। पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, और हाथों में भी बैक्टीरियाज होते हैं। कई प्रकार के जीव हमारे, हम कुछ खाते हैं, दही खाते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर शरीर में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जीव रहते हैं हमारे शरीर में, लेकिन वो जीव, वो भी आत्मा है। हमारे शरीर में बहुत आत्मा है, लेकिन वो एक आत्मा जो इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है, वो हम है। मैं उम्मीद करता हूँ एक कंसेप्ट, एक सिद्धांत आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी तो फिर बाकी फॉर्मेलिटी है, वो आप समझ सकते हैं, है ना। तो शरीर क्षेत्रज्ञ है और आत्मा, सॉरी, शरीर क्षेत्र है और आत्मा इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है। और बाय द वे, कृष्ण भी तो क्षेत्रज्ञ हैं। कृष्ण भी तो क्षेत्रज्ञ हैं। तो भगवान परमात्मा रूप में समस्त शरीरों में क्षेत्र को जानने वाले, यानी हम अपने शरीर को जानते हैं। मैं अपने पड़ोसी के शरीर को नहीं जान सकता, राइट, मैं अपने पड़ोसी के शरीर, लेकिन भगवान परमात्मा रूप में सभी प्राणियों के क्षेत्र यानी शरीर को जानते हैं। ठीक, तो इसीलिए परमात्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ हैं, सारे प्राणियों के शरीर के क्षेत्रज्ञ। अरे हम भी क्षेत्रज्ञ, वो भी हैं, हाँ जी, लेकिन हम केवल अपने शरीर के क्षेत्रज्ञ हैं और परमात्मा सारे प्राणियों के क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ। यानी कि अगर मुझे पेट में दर्द होता है तो मुझे पता चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन किसी के भी पेट में दर्द होता है तो परमात्मा को पता चल जाएगा। परमात्मा कौन? भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान बपोहन। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में व्याप्त है। तो इस शरीर में यानी क्षेत्र में हमारे दो क्षेत्रज्ञ बैठते हैं, एक हम और एक परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही शरीर में वास करते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल हमारे शरीर में आत्मा नहीं, हमारे में परमात्मा भी है। और वो 24 घंटे आपको देख रहे हैं ये जीव कर क्या रहा है। वो फॉर्मूला जब आएगा तो बताऊंगा उनका रोल क्या है हमारे शरीर में, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये है पॉइंट। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज है ना, एक तो हो गया क्षेत्र, हो गया एक क्षेत्रज्ञ, और ज्ञान। ज्ञान भी भगवान बताते हैं। ज्ञान क्या है बताइए, ज्ञान क्या हो सकता है? तो अच्छा, उदाहरण नहीं बताया ना मैंने, इसको समझना कैसे कि परमात्मा भी सारे क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ हैं और हम भी क्षेत्रज्ञ। तो ये उदाहरण जैसे मैंने बताया, खेत का मालिक कौन? किसान। लेकिन आपके देश के या आपके पूरे उस डिस्ट्रिक्ट के, आपके पूरे देश के जो शहर, गांव, सभी जगहों पे अलग अलग खेत हैं, उन सबका अगर देखा जाए तो क्षेत्रज्ञ कौन है? भारत सरकार। भारत सरकार के अंडर में सारे खेत आते हैं। आपका नाम है लेकिन भारत सरकार का भी है, वो देश का हर खेत भारत सरकार का भी है। वैसे ही परमात्मा है, ठीक है, उनके सारे क्षेत्र उनके ही हैं। और हमें हमारा क्षेत्र इतना सा है, हमारा शरीर, लेकिन परमात्मा के क्षेत्र सबका, जैसे कि किसान, खेत और भारत सरकार। इस प्रकार से एक उदाहरण से मैंने आपको बताया समझने के लिए। ठीक, तो अब ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि भौतिक शरीर और उसके ज्ञाता
यानी आत्मा और परम आत्मा। अब समझ गए ना, आत्मा और परमात्मा दोनों क्षेत्र के, इन तीनों का अगर आपको ज्ञान है, ठीक है, इन तीनों का अगर ज्ञान है और इन तीनों के बीच में संबंध क्या है, अगर वो आप जानते हैं तो आप ज्ञान में, बस ज्ञान इतना ही, बस इतना ही ज्ञान है, बस यही ज्ञान। प्रकृति यानी हमारा शरीर है ना, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों को जानना और इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को जानना, बस यही ज्ञान, और कोई ज्ञान। ठीक है, ये ज्ञान अगर आपको अच्छे से है तो आप भक्ति अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, ये तीन की परिभाषा हमने देखी। अब आगे देखें, फिर ये डिटेल में। ज्ञान के 20 अंग हैं, है ना। अब ये यहाँ है ना, देखिए ज्ञान क्या ज्ञान है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ये तीनों के बीच में ज्ञान और इनका संबंध। लेकिन अगर पूरा हर एंगल से देखें, भौतिक एंगल से, स्पिरिचुअल, सब एंगल से देखें, तो फिर भगवान यहाँ बताते हैं, यह श्लोक भगवान बताते हैं। कौन से श्लोक है? 13वें अध्याय के 8वें नंबर से लेकर 12वें नंबर तक श्लोक में जाएंगे तो भगवान वहां 20 क्वालिटीज बताते हैं, उनको भगवान कहते हैं ये ज्ञान है और बाकी सब कुछ अज्ञान। तो ये समझ लो, ये 20 क्वालिटीज है, ये ज्ञान है। क्या है ये? जब आप ये तीनों को जब समझ लेंगे, आत्मा, परमात्मा और शरीर को समझ लेंगे, तो फिर आप जिस ज्ञान में स्थिर हो जाएंगे ना, उस ज्ञान की बात हो रही है। तो वो ज्ञान है, ये सारी चीजें ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। तो क्या है ये बताइए? तो ये देखिए, यहाँ लिखा है अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्तिर अनभिष्वंग, पुत्रदार ग्रहादिषु, नित्यं च समाचित्वम, इष्ट इष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्ति च अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम, अरतिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यद तो अन्यथा, अन्यथा जो भी है वो अज्ञान है। तो ये 20 चीजें ज्ञान है। क्या है? तो देखिए, विनम्रता, दंभहीनता, दंभहीनता यानी कि प्रसिद्धि होने के लिए उत्सुक ना होना, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्राथमिक गुरु की सेवा करना, प्रामाणिक गुरु की सेवा करना, देन पवित्रता, दृढ़ता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, मिथ्या अहंकार न होना, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधि, हाँ, इन दोषों को समझना कि यही सारी प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। फिर वैराग्य, संतान, स्थिति, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, अविक्षेपित ध्यान से, एकांतवास, जन समूह यानी कि केवल भक्तों की संगति करना, कोई एकांतवास बोलते, ठीक है, एंड जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना और परम सत्य की दार्शनिक खोज। बस भगवान कहते हैं ये 20 चीजें हैं, यही ज्ञान है, बाकी सब कुछ अज्ञान है। तो अब ज्ञान क्या होता है देख लीजिए, भगवान ने बता दिया ज्ञान क्या होता है। बाद में मत कहिएगा अजी हमें नहीं पता ज्ञान क्या होता है ये क्लियरली भगवान ने भगवद गीता में इसलिए हमको बताया। फिर ये हो गया क्लियर, आगे बढ़े। फिर परमात्मा के, भगवान परमात्मा के गुण बताएं, ठीक है। तो सर्वतः पाणिपादम तत्, सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, सर्वत्र श्रुति मल्लोके, सर्वमावृत्य
तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् द विज्ञेयं दूरस्थम चान्तिके च तत्। अब भगवान ये कहते हैं परमात्मा के क्या गुण है ना, परमात्मा को समझ लीजिए। परमात्मा आत्मा, भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा के गुण बताए थे और ये 13वें अध्याय में परमात्मा के गुण बता रहे हैं भगवान। क्या गुण है ये देखिए, उनके हाथ और पैर सर्वत्र हैं, उनके हाथ पैर सर्वत्र हैं, उनकी आंखें सिर तथा मुंह सर्वत्र है, सब जगह पर है, उनके कान सर्वत्र हैं, वे सर्वव्याप्त हैं, वे सभी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे भौतिक इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, वे भौतिक गुणों के स्वामी होकर भी उनसे परे हैं, वे चर और अचर जीवों के अंदर तथा बाहर स्थित हैं, वे चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। तत् एचति वो अलग श्लोक है। फिर वे सूक्ष्म होने के कारण भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते, यद्यपि वे अत्यंत दूर हैं लेकिन सभी के निकट भी हैं, क्योंकि हमारे हृदय में रहते हैं। अब दूर और पास कैसे, परमात्मा दूर भी है पास भी है, ऐसे कैसे बोलोगे? दूर मतलब वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं शेषनाग के ऊपर आराम से, और लक्ष्मी जी उनके चरण कमल दबा रही हैं, लेकिन निकट कैसे हैं? हमारे हृदय में। ठीक है, सूक्ष्म होने के कारण भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते, उनको भौतिक इंद्रियों से आप नहीं जान सकते, और सूक्ष्म है। जैसे कि आत्मा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ऐसे परमात्मा को भी नहीं देख सकते। ठीक है, वे चर और अचर जीवों के अंदर तथा बाहर स्थित हैं, वे चलते भी हैं और नहीं भी चलते, है ना। तो वो चर और अचर जीवों के अंदर तथा बाहर कैसे स्थित है? यानी कि जो जीव चल रहे हैं, अचल रहे हैं, उनके अंदर है ना परमात्मा रूप में, और बाहर कैसे, हमने डिस्कस किया, बाहर भी है वो। तो वे चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं, है ना। तत् एचति तन्, तो चलते भी है नहीं भी चलते, मतलब अगर आप माने कि हमारे अंदर आत्मा है, हम चल रहे है ना, तो अन्यथा भगवान नहीं भी चलते इस प्रकार से। तो उनको समझेंगे अब, जब हम समझ जाएंगे वो कौन है, वो कैसे हैं, तो ये दोनों चीजें हम समझ जाएंगे। भगवान चलते भी नहीं भी चलते हैं, अरे भगवान दूर भी है पास भी, कैसे हो सकता है? तो समझना पड़ेगा ये परमात्मा है कौन? परमात्मा और कोई नहीं, क्षीरोदक्षाय विष्णु है, तो क्षीर सागर में लेटे हुए, और वो सारे प्राणियों के हृदय में व्याप्त है। इस प्रकार से समझ जाएंगे भगवान के एक पुरुष अवतार हैं जिनको क्षीरोदक्षाय विष्णु कहते हैं, और वही हमारे हृदय में। तो आप ये सारे श्लोक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो चलते भी है नहीं भी चलते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। वो भौतिक इंद्रियों से परे भी हैं, है ना, और वो दूर भी हैं और पास भी हैं, और वो हमारे अंदर भी और बाहर भी हैं। ये इस तरह से समझेंगे जब आप उनके अस्तित्व को समझ पाएंगे। ठीक है, परमात्मा के गुण और भी हैं। यद्यपि वे सभी जीवों के मध्य विराजित होते हैं, लेकिन वे कभी वे विभाजित नहीं होते। यानी हम सबके हृदय में है ना, लेकिन विभाजित नहीं है कि सबको उनको बांट के काट के अलग अलग रख लिया, ऐसा नहीं है ना। वे एक रूप में स्थित हैं। एक रूप कौन सा है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, वे समस्त जीवों के पालन करता है और उनके संहार करता भी है तथा सृजन करता भी है। अब ये पालन करता तो चलो मेंटेन कर रहे हैं, संहार करता कैसे? अगर परमात्मा आपके शरीर छोड़ के चले जाएं तो आप उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और शरीर चल ही नहीं पाएगा। तो शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों का रहना आवश्यक है। अगर परमात्मा छोड़ के जाएंगे तो आत्मा शरीर में नहीं रह पाएगा, उसको भी जाना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, फिर वे सभी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। प्रकाश, हाँ ऑब्वियसली प्रकाशमान है वो, वे भौतिक अंधकार से परे हैं। ठीक है, प्रकाशमान होंगे तो अंधकार से परे, बिल्कुल सही है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से बताया जा रहा है ना। वे ज्ञान है, वे ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। देखिए ज्ञान है, ये तो हमने आपको बता दिया था। ज्ञान मतलब इनको परमात्मा को भी जानना, उसमें से एक चीज है, तो ज्ञान है।
ये यानी जानने लायक है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। उस ज्ञान का लक्ष्य कौन है? भगवान तक पहुंचना है हमारे जीवन का लक्ष्य। तो उनको जानना, उनको समझना है, और वे सभी के हृदय में स्थित हैं। देखिए, हृदय सन्निविष्टम है ना, इसलिए ठीक है। तो इस चीज को हमने समझा अभी। फिर भगवान बताते हैं, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष जो है वही संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया? 9:15 हो गया। तो अभी थोड़ा सा बचा है, 5 मिनट का आप कवर कर लें क्या आप बोलेंगे तो? नहीं तो हम कल थोड़ा सा बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हम क्लास शुरू करेंगे ना, तो ये जरा आपको एक कॉन्सेप्ट बता देंगे। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एक्चुअली, और ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट बता देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर डाउट नहीं रहेगा कि परमात्मा का रोल, आत्मा का रोल और प्रकृति, इनका रिलेशनशिप अभी बताया नहीं है आपको। तो वो मैं आपको कल क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो आई थिंक ठीक रहेगा, है ना? ठीक है, थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा सा चैप्टर, 2 पॉइंट्स बचे, तो 2 पॉइंट हम कल कवर कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर हमारे 5 अध्याय बचे हैं, तो कल और परसों में हमें अपने 5 अध्याय कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब तो केवल ज्ञान बचा है। ज्ञान हम आपको तो दे ही रहे हैं ये ज्ञान भी हो ही जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर अभी रुकते हैं आज के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for today's wonderful session. Before we move forward to the question answer round, कुछ important announcements हैं आप सभी लोगों के लिए। मैं चाहूँगा कि सिर्फ 2 से 5 मिनट आप प्लीज वेट करें। कुछ important announcements हैं जो कि मैं शेयर करूँगा अभी आप सभी लोगों के साथ। सबसे पहली बात कि मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे अपनी लर्निंग जर्नी जो है, जो जैसे अभी तो ये भगवद गीता का कोर्स है, आगे भी हमारे काफी सारे कोर्सेज आते रहते हैं, उसमें एसोसिएटेड होने में, उन चीजों को लर्न करने में आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे? If you feel कि yes, you want to continue your learning journey further, please type me yes in the chat box, or you can raise your hand also. Okay, तो विनीता माता जी बोलती हैं yes प्रभु जी, रिया माता जी बोलती हैं yes, अभय कुमार प्रभु जी, प्रभात प्रभु, दिनेश शुक्ला प्रभु, आई एम ऑनलाइन ऑलवेज, यश अग्रवाल प्रभु, सोनी माता जी, ईशु जोशी, पूजा सिंह माता जी, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इधर काफी लोगों ने हैंड रेज भी किया है, नरेश जोशी प्रभु, रिया माता जी, शुभम सिंह प्रभु, डॉक्टर रश्मि, समीक्षा माता जी, ग्रेट ग्रेट, अनीता चौहान माता जी, घनश्याम प्रभु फ्रॉम दिल्ली, he also says yes yes yes, okay, thank you very much for showing your enthusiasm। अर्चना माता जी भी बोलती हैं कि हाँ वो भी ज्वाइन करना चाहती हैं, मीनाक्षी माता जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। तो हमारी और आपकी जो ये लर्निंग जर्नी है, ये कैसे हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे हम लोग साथ ही मतलब सभी लोग कनेक्टेड रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ये प्रोग्राम कवर हो गया या एंड हो गया तो इसके बाद फिर क्या, राइट? सो बेसिकली in order to stay connected for our upcoming courses as well as जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं इस्कॉन के, उसके साथ कनेक्टेड रहने के लिए, जो भी हायर लेवल प्रोग्राम्स होते हैं उसके साथ कनेक्टेड रहने के लिए 2 अनाउंसमेंट है आज आप सभी लोगों के लिए। पहला अनाउंसमेंट ये है कि इससे पहले मैं आपको शेयर करूं कि पहला क्या अनाउंसमेंट है, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि जैसा कि हम सभी लोगों ने सुना कि हरि नाम का महत्व कितना है। कलयुग में भगवान बोल रहे हैं कि जो बेस्ट वे टू अटेन गॉड एंड कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ इज हरि नाम।
ठीक है, तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे मॉर्निंग में मंत्रा मेडिटेशन हाफ एन आवर सेशन को अटेंड करने के लिए, जहां पे कि हम लोग ऑनलाइन ग्रुप में चैंटिंग करते हैं साथ में? आप में से कौन कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? प्लीज रेज योर हैंड। एट द सेम टाइम आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो देन वी कैन। ओके, सो पूजा सिंह माता जी सेज शी इज इंटरेस्टेड। यश अग्रवाल प्रभु, प्रभात प्रभु, शुभम सिंह प्रभु, रिया माता जी, सुशील माता जी, ग्रेट ग्रेट। यहाँ पे चैट में भी प्लीज आप लिखिए जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर ऑनलाइन चैंटिंग सेशन, जहाँ पे कि सभी लोग साथ में ऑनलाइन चैंटिंग करें। ओके, अर्पिता पटेल माता जी, अनीता माता जी, ग्रेट ग्रेट, विनीता माता जी, समीक्षा माता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। तो इसीलिए हम लोग एक 2 वीक्स का मंत्र मेडिटेशन प्रोग्राम ला रहे हैं, जहां पे कि ये जो प्रोग्राम रहेगा ये स्टार्ट होगा हमारा 11th ऑफ अक्टूबर, दैट इज ऑन ट्यूसडे, अपकमिंग ट्यूसडे ये प्रोग्राम चालू होने वाला है। इसमें हम सभी लोग मॉर्निंग में 6:30 to 7 ऑनलाइन जूम पे कनेक्ट होते हैं और चैंटिंग करते हैं। इसमें 10 मिनट्स का एक शॉर्ट टॉक होता है, जहां पे कि जो सीनियर प्रभु जी हैं वो आपको 10 मिनट्स का टॉक देंगे रिगार्डिंग हाउ टू डू दिस प्रैक्टिस। सेकेंड इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हरिनाम, चैंटिंग कैसे करनी है, क्या राइट स्टेप्स है, क्या प्रिकॉशंस मेंटेन करने रहते हैं, सारी बातें आपको नेक्स्ट 2 वीक्स में बताई जाएंगी। राइट, सो ये 2 वीक्स का 14 डेज का प्रोग्राम है। The session will be starting from 11th of October, that is upcoming Tuesday. टाइमिंग्स जो रहेंगे वो रहेंगे 6:30 to 7 AM। सो सिर्फ हाफ एन आवर आपका मॉर्निंग का हाफ एन आवर रहेगा, और इसमें स्टार्टिंग के 10 मिनट्स एक शॉर्ट टॉक होगा। इट विल बी फॉलोड बाय मंत्रा मेडिटेशन, दैट इज चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने, काफी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग दिस इंटरेस्ट। इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, इट विल बी अ फ्री रजिस्ट्रेशन, बट उसका जो फॉर्म है वो कल सर्कुलेट किया जाएगा आपके साथ, कल या परसों, ठीक है। तो इसमें जो लोग इंटरेस्टेड होंगे सिर्फ वही लोग अपना फॉर्म भरेंगे। आपके साथ हम सेशन में ये शेयर करेंगे इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे कि जो कि डेडिकेटेड होगा फॉर दिस मंत्रा मेडिटेशन 14 डेज प्रोग्राम। राइट, सो ये हमारा पहला अनाउंसमेंट था। सेकेंड थिंग, क्योंकि हम में से काफी लोग हैं जो कि ऑनलाइन हम जुड़े हुए हैं, हमारे सेशंस में ऐसे भी लोग हैं जो कि कराची से भी जुड़े हैं, ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड से भी जुड़े हुए हैं, साउथ इंडिया विशाखापट्टनम से भी जुड़े हैं। राइट, तो इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड, सेकेंड अनाउंसमेंट जो है कि एक इनिशिएटिव है जो कि द गीता लाइफ के नाम से, जो कि वेदांत चैतन्य प्रभु जो इस्कॉन जिसका कि आप जिनका कि आपने लेक्चर फर्स्ट डे सुना भी था, राइट, उनके अंडर ये उनके गाइडेंस में ये एक इनिशिएटिव चल रहा है, द गीता लाइफ। द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव इज टू कन्वे द मैसेज ऑफ भगवद गीता टू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू ऑनलाइन मीडियम। राइट, सो इसके लिए एक स्मॉल मैसेज है हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का आप सभी भक्तों के लिए, तो मैं वो प्ले करना चाहूंगा यहाँ पे। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल प्ले दिस मैसेज और आप सुनिए, एंड देन मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है या फिर जो भगवद गीता की जो नॉलेज है वो आप कैसे इन ऑनलाइन फॉर्मेट कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट, सो ये एक मैसेज है, मैं शेयर करता हूँ, जो कि हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने आप सभी लोगों के लिए रिकॉर्ड करके भेजा है। सो जस्ट अ सेकेंड, इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, क्या आपको एक वीडियो दिख रहा है? ये इफ यू कैन सी प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप देख पा रहे हैं। ओके फाइन, सो आई विल प्ले दिस। ये 1 मिनट का वीडियो है, प्लीज सुनिए इसे, एंड देन आई विल टेल यू कि कैसे इसको आगे परस्यू करना है। एक सेकेंड, जस्ट आवाज। Hare Krishna. Bhagavad Gita offers us a solution to all the problems of life. भगवद गीता हमें जीवन जीने की विधान देती है
और उसके साथ साथ हमारे जीवन के एक उद्देश्य भी देती है। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीता है, वो प्रकृति की हार्मनी में जीने लगता है। तो इसलिए हम आपके सामने एक द गीता लाइफ के नाम से एक चैनल हम लेकर आ रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम भगवत गीता को और अच्छी ढंग से समझने के लिए, साथ ही साथ इन शिक्षाओं को अपना जीवन में उतारने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आसानी से इसे समझ सकेंगे और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में भी उतार सकेंगे। इसलिए हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, आप सभी लोग आइए, इस चैनल के साथ जुड़िए और आगे यहाँ पर जो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है उसके लाभ उठाइएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राइट, सो अपने से कितने लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज टाइप हरी बोल इन द चैट बॉक्स। एंड कैसे आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन मीडियम आल्सो, आई विल बी शेयरिंग दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इसके लिए हमारे 3 चैनल्स हैं। हमने YouTube पे, Facebook पे हमारा YouTube चैनल है जहाँ पे कि कंटिन्यूस वीडियोस आएंगे। Facebook पे हमारा पेज है जो कि गीता लाइफ, द गीता लाइफ के नाम से पेज है, और एक Instagram पेज है द गीता लाइफ के नाम से। इसका जो लिंक है ये अभी मैं आपके साथ चैट में शेयर कर रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप सभी लोग इसको थैंक यू, काफी लोगों ने हरी बोल बोला है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो ये तीनों चैनल्स का लिंक, इंस्टाग्राम जो हमारा पेज है उसका लिंक, एज वेल एज जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को कि इस पे क्लिक करके प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें हमारा जो यूट्यूब चैनल है। एट द सेम टाइम हमारा जो फेसबुक पेज है उसको प्लीज लाइक करें। एंड थर्ड इज द इंस्टाग्राम, जितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें, सो दैट आपके पास जो कंटिन्यूअस वीडियोस आएंगे या नॉलेज स्मॉल फॉर्मेट में जो भगवद गीता की लर्निंग शेयर की जाएंगी वो आप उसको देख सकें। राइट, सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी लोग प्लीज इन लिंक्स पे क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड एट द सेम टाइम जो फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है उसको लाइक करें। ठीक है, तो ये 2 अनाउंसमेंट थे। एक तो द गीता लाइफ का जो वेदांत चैतन्य प्रभु जी का जो मैसेज था वो हमने बताया, और सेकंड जो हमारा था अनाउंसमेंट वो ये था कि मंत्र मेडिटेशन सेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे 11th of October, और द क्लासेस विल बी फॉर हाफ एन आवर ड्यूरेशन एवरी डे फॉर 2 weeks। जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे उनके साथ कल वो फॉर्म सर्कुलेट किया जाएगा जिसको कि आप फिल करके कर सकते हैं, देन यू विल बी एडेड टू अ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप। राइट, सो ये 2 अनाउंसमेंट थे, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थे हमारे एंड से। नाउ आज के सेशन से या पिछले सेशन से अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज वो डाउट्स, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है आपके जीव गोपाल प्रभु जी से, तो प्लीज अपना हैंड रेज करें या फिर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। राइट, सो सुशील प्रभु आपने हैंड रेज किया है, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्लीज अपना क्वेश्चन प्रभु जी से पूछिए। गोपाल दास प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, मतलब पर्सनली आपसे है कि जब आप बोलते हैं तो आपके चेहरे पर थोड़ा सा खुशी रहती है, शांति रहती है, तो मतलब जब अंदर से कहते हैं ना शांति होती है तो वही आपके चेहरे पे दिखता है। तो इस मतलब अवस्था तक पहुंचने के लिए मतलब क्या क्या जरूरी है कि मतलब क्या करें कि मतलब खुशी भी चेहरे पे आपकी तरह रहे और बाकी चीजें भी नॉर्मल लगे जीवन में जो भी समाज में होता है? दो चीजें हो सकती हैं प्रभु जी इसमें। मेरा अभी ये विचार केवल मैं बता रहा हूँ आपको, अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहा हूँ केवल। पहला कि अगर आपको आंतरिक प्रसन्नता चाहिए तो ऐसे लोगों से जुड़े रहना आवश्यक है जो आंतरिक प्रसन्नता है, आंतरिक रूप से या आंतरिक रूप से प्रसन्न होने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे दोनों लोगों के साथ जाएंगे तो आपके आंतरिक प्रसन्नता अपने आप बढ़ेगी। इसीलिए मैंने अपने जीवन में 10 वर्ष पहले ये फैसला लिया था कि मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं जाऊंगा जो भगवत गीता को पढ़ते हैं,
मैं ऐसे लोगों के साथ भी नहीं जाऊंगा, रहूंगा जो लोग भगवत गीता पे चर्चा करते हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं ऐसे लोगों के साथ अपने जीवन व्यतीत करूंगा जो भगवत गीता को पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, जीवन में उतारते भी नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, है ना, भक्तों के संग में, हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु के गाइडेंस में, लोकनाथ स्वामी महाराज के विजन के अंदर और प्रभुपाद के चरणों में। यहाँ ये एक पहला पॉइंट था, इसलिए ऐसे भक्तों का संग करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम सभी के जीवन में, मेरे भी जीवन में, आपके भी जीवन, हम सभी के जीवन में संघर्ष आता है, इसमें बिल्कुल भी दो मत नहीं है। संघर्ष आता है और अर्जुन के जीवन में भी संघर्ष आया, उसे युद्ध करना पड़ा। तो टेंशन, प्रॉब्लम, चैलेंजेस और उनको पार करके लक्ष्य तक पहुंचना सभी के जीवन में है, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे भौतिक जीवन हो। लेकिन अगर लक्ष्य हमारा निर्धारित है और वो लक्ष्य इतना ऊपर है कि उस लक्ष्य के बारे में सोच मात्र के, केवल मात्र सोचने से ही हमारे हृदय में प्रेम आ जाए और मन में संतुष्टि आ जाए, है ना, प्रेम और संतुष्टि आ जाए, तो फिर अपने आप ही आप कितनी ही परेशानी में हो, क्यों ना हो आप कितनी परेशानी में, हाँ, आप फिर भी स्माइल कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। इसीलिए ऐसा लक्ष्य चुने और जीवन का परम लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो प्रेम से भरा हुआ है। हृदय में प्रेम भर जाएगा, संतुष्टि तो ऐसे ही आ जाएगी और स्माइल करना आपके लिए कभी भी मुश्किल नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये जो भक्ति का मार्ग है उसमें एक बड़ा लक्ष्य चुने और फिर अपनी साधना, सेवा और सदाचार को उसके साथ अलाइन करेंगे तो अपने आप प्रसन्न रहना चाहिए, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। हरे कृष्णा। थैंक यू सुशील प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन, और थैंक यू प्रभु जी, आपने इतनी ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्लेन किया। सो अगर किसी और का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन है वो समाप्त करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि चैट में, अच्छा प्रभु जी का एक और क्वेश्चन है शायद। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था कि जैसे कि एक ईश्वर की जो भक्ति होती है वो एक होता है कि आप प्रेम करते हैं ईश्वर से सिर्फ, और कुछ लोग होते हैं कि उसे साक्षात रूप से भी देखना चाहते हैं, तो कौन सी भक्ति श्रेष्ठकर है, मतलब उसे बोलेंगे? ये दोनों ही नहीं है। ये श्रेष्ठकर मतलब दोनों अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान को देखना तो मैंने आज जैसे आपको बताया, विश्वकर्मा जी भी देखना चाहते थे, अर्जुन भी देखना चाहते थे और भगवान ने दिखाया भी। लेकिन इससे भी ऊंचा कुछ है और वो ये है कि हम कुछ ऐसा करें। भगवान को देखने की इच्छा अच्छी चीज है, लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि भगवान स्वयं आकर हमें देखें, वो सबसे ज्यादा उच्च है। कि आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन अमरीश महाराज तो उदाहरण देते हैं आपको। अमरीश महाराज जो हैं वो अपना सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिए। वो बहुत पूरे भारतवर्ष के राजा थे, लेकिन अपनी इंद्रियों को, अपनी आंखों को, कानों को, नाक को, होठ को, जीभ को, पूरे शरीर को, हाथ पैरों को, सबको, सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा के रखा था। और वो पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। लेकिन क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि आए और उन्होंने व्रत था उनका, तो दुर्वासा मुनि बोले मैं नहा के आता हूँ, और व्रत का तोड़ने का समय होता है, एकादशी खोलने का समय, तो वो थोड़ा लेट हो गए दुर्वासा मुनि। तो महाराज ने कहा कि चलो ठीक है, व्रत तोड़ना है तो क्या करें। तो उन्होंने कुछ खाया नहीं, उन्होंने कहा थोड़ा जल पी लेता हूँ, है ना। तो उन्होंने थोड़ा सा जल ले लिया और प्रसाद सब लगा के रखा है कि वो आएंगे तो साथ में बैठ के पाएंगे। दुर्वासा मुनि जब लौटे
तो उन्होंने कहा अरे तुमने पारण कर लिया व्रत का? बोले हाँ मैंने बस थोड़ा सा जल लिया है, लेकिन आपके साथ ही प्रसाद देंगे। वो दुर्वासा मुनि उसमें गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना बाल यूं तोड़ा और उससे एक बहुत बड़ा असुर बना दिया, एक बहुत बड़ा एक असुर बना दिया। और वो असुर से बोला इसको मार दो राजा को, ये किसी काम का नहीं, मुझे प्रसन्नता नहीं हुई इससे। लेकिन अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त थे, बोले ठीक है जैसा मर्जी है, भगवान की यही मर्जी तो ठीक है। वो असुर को उनको मारने लगा, लेकिन असुर मार नहीं पाया, वो असुर समाप्त भस्म हो गया अपने आप। और क्या हुआ, भगवान का जो चक्र था सुदर्शन चक्र, वो स्वयं आ गया अम्बरीश महाराज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसने पहले तो असुर को मारा और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। वो भाग रहे हैं, वो पूरा चक्र भाग रहा है उनके पीछे। तो सारे लोकों में गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, नारायण के पास पहुंच गए, कहीं भी पहुंचे, लेकिन भगवान के पास जा रहे, बोला भगवान मुझे बचाओ, ये आपके चक्र से कैसे बचूंगा मैं? तो भगवान ने बोला कि मेरे भक्त के पास जाओ, वो मेरा भक्त है अम्बरीश, वो मेरा भक्त है, अगर वो तुम्हें माफ कर देगा तो ये सुदर्शन तुम्हें छोड़ेगा, नहीं तो समझ तुम्हें निपटा देगा। फिर दौड़ के गए अम्बरीश महाराज से, उन्हें क्षमा मांगी। तो भगवान बोले हाँ अब मैं प्रसन्न हूँ। तो ऐसा भक्त बनिए कि भगवान को आपकी प्रसन्नता लाने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वयं सब कुछ एक कर दें, है ना। ऐसे भक्त बनिए कि भगवान स्वयं आपको देखें। भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा अम्बरीश महाराज के महल के ऊपर घूमता रहता था, भगवान वहां स्वयं उनको देख के प्रसन्न होते थे। ऐसा कुछ करिए आप अपने जीवन में, तो अम्बरीश महाराज पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में तत्पर थे और भगवान अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाते थे, और इसलिए भगवान सदैव उनसे प्रसन्न होते थे। और कोई बड़े बड़े दुर्वासा मुनि साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत उच्च कोटि के वो योगी थे, योगी हैं। वो उनको भगवान मतलब वो अम्बरीश महाराज के प्रति अगर अपराध करते हैं तो उनको भी भुगतना पड़ता है। ऐसा भक्त बनने का प्रयास करिए। ये उच्च कोटि का, श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन है, आप पढ़ेंगे बहुत आनंद आएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So thank you very much Prabhuji for that question, and Ji Gopal Das Prabhuji for explaining that. So जैसा प्रभुजी ने कहा कि भक्तों का एसोसिएशन से हमें भक्ति की प्राप्ति होती है, ये बहुत, तो वही है कि हमें मतलब आप सभी लोग जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, डेफिनेटली किसी भक्त ने आपको रीच आउट किया होगा और रजिस्टर कराया होगा। तो जैसे मैं भी बहुत अपने आप को ग्रेटफुल समझता हूँ कि मेरे भी ऐसे एक फ्रेंड भक्त निकले जिन्होंने मेरे को इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया, स्पेशली उस टाइम पे, कोविड के टाइम में 2020 में, जब काफ़ी सारे लॉसेज एंड काफ़ी सारे मतलब एक बहुत ही टफ फेज से मैं गुजर रहा था। तो मेरा बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी डिवोटीज आपने आपको कनेक्ट किया है, एक बार थैंक यू उनको जरूर बोलिए और उनका हाथ ना छोड़ें आप, ठीक है। इन शब्दों के साथ आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आप सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच। एट द सेम टाइम हिज ग्रेस जी गोपाल दास प्रभु जी का हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उनका थैंक यू शो करेंगे, एज वेल एज आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलके एक बार सभी लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, एंड देन फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज स्टे कनेक्टेड। कल आइए, कल ऑलमोस्ट कल या मैक्सिमम हम लोगों का जो ये सेशन है, शायद एक दिन हमें ज्यादा एक्सटेंड मे बी ये संडे तक चले, प्लीज आइए, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। हरे कृष्णा।